कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष करण मारा के नेतृत्व में मुख्य सचिव और डीजीपी से मुलाकात की, जहां प्रदेश के शीर्ष अधिकारियों से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल किए गए। पीसीसी अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि बीजेपी से जुड़े कुछ लोग प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुरोला इसका उदाहरण है, जहां हिंदू मुस्लिम दो युवकों को लड़की भगाने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं अब लव जिहाद की बात कर महापंचायत बुलाई गई है। ऐसे में कांग्रेस की मांग है कि दोषियों को बख्शा न जाए, साथ ही जो लोग शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो। दूसरी तरफ कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन का कहना है कि ठीक चुनाव से पहले बीजेपी इस तरह की घटनाओं को अपने चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। जिस तरीके की घटना पुरोला में हुई है, ये सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि भारत का हर नागरिक अपने को सुरक्षित महसूस करे। और हालात ये हो रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार से संबंध रखने वाले कुछ संगठन वहाँ माइनॉरिटी को और अन्य लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों ने अपना व्यापार बंद करके वहाँ से पलायन किया है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, और हमने यही डीजीपी साहब से कहा है कि जो भी अपराधी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक भी नागरिक को असुरक्षा की भावना नहीं आनी चाहिए, क्योंकि देश सबका है। इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर नहीं, नागरिक की हैसियत से देखा जाना चाहिए। किसी भी बेटी के प्रति, महिला के प्रति कोई दुराचार या किसी अपराध को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कोई एक व्यक्ति विशेष कोई गुनाह कर सकता है, कोई पूरा इलाका, पूरा मोहल्ला, पूरी बिरादरी, पूरा धर्म नहीं कर सकता। ये वो लोग इन बातों को भड़का रहे हैं जो हर उत्तराखंड में पौड़ी से लेकर अलग अलग जगहों पर हुए अन्य ऐसे विषय हैं जिसमें सरकार रॉन्ग फुट है, उनको से दिमाग भटकाना चाहती है। तो वो दिमाग भटकाने की दिशा में सरकार ये इस तरह के प्रकरण लाती है। फिर वो एक नए चीज़ें, महंगाई, बेरोजगारी और जो पेपर लीक मामले हैं, उन सब चीज़ों से जनता का दिमाग भटकाकर इस ओर डाइवर्ट करती है। तो ये घूम फिर कर कहीं ना कहीं इन्हीं से जुड़े हुए लोगों की एक कार्रवाई लगती है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कांग्रेस का क्या रुख है। जो महापंचायत की घोषणा की गई थी, पुरोला की बात हो या 18 तारीख को जो देहरादून में मुस्लिम समुदाय द्वारा महापंचायत होनी है, उसको लेकर क्या रुख है? देखिए दिव्या, कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है, एक तरफ सरकार जहां अब तक के केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धि को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, वहीं कांग्रेस जो है अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार की घेराबंदी में लगी है। ताज़ा मामला लैंड जिहाद का है, लव जिहाद का है, जो पुरोला में जिस तरह से घटना हुई है, और लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर, चाहे वो अंकिता भंडारी मर्डर का मामला हो, भर्ती परीक्षाओं में नकल का मामला हो, युवाओं पर लाठीचार्ज का मामला हो, या फिर आए दिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संलिप्तता कुछ मामलों में आई है, इन तमाम चीज़ों को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू से और डीजीपी अशोक कुमार से मुलाकात की है। कांग्रेस की रणनीति है, चूंकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये निर्देश प्राप्त है कि जहां भारतीय जनता पार्टी अपने 9 साल का बखान कर रही है, वहीं कांग्रेस केंद्र सरकार की नाकामियां और प्रदेश सरकार की अब तक की विफलताओं को जनता के बीच में लेकर जाए। और इसी मसले को लेकर अभी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के करण मारा, उनकी एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता भी होने वाली है कुछ ही देर में, और उसके बाद सीधे वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां पर वो प्रदेश प्रभारी से मुलाकात करेंगे, हाईकमान के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे। देखिए, हाईकमान की तरफ से सख्त निर्देश है कि प्रत्येक बिंदु पर जहां पर सरकार की विफलताएं सामने आ रही हैं, इनको जो है जनता के सामने उजागर करना है। अभी हाल ही में द केरल स्टोरी जो पिक्चर आई है, उसकी भूरी प्रशंसा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी पिक्चर को देखा और तमाम अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने भी इस फिल्म को देखा। अब चूंकि कांग्रेस का ये भी कहना है कि अभी हाल ही में एक और फिल्म ऐसी रिलीज हो रही है, और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ फिल्मों के आधार पर चुनाव जीतना चाहती है। लब्बो लबाब ये है कि कांग्रेस का आरोप ये है कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण
और सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव जीतना चाहती है। जी। भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, ये तमाम मसले जो है गौर साबित हो रहे हैं और इस प्रकार की सांप्रदायिकता और इस प्रकार का जो मंजर देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता की राजनीति की आड़ में जो मेन मुख्य मुद्दे हैं उनसे जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। और लैंड जिहाद, लव जिहाद जैसे मसलों को लेकर सरकार इसीलिए कार्रवाई कर रही है ताकि जनता का ध्यान तमाम मुद्दों से हट जाए। लैंड जिहाद की अगर हम बात करें, जगह जगह अभी भी कार्रवाई जारी है। जो मज़ारें हाल फिलहाल में बनी हैं उनको तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा है, हालांकि मज़ारों की संख्या ज़्यादा है। जी। और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वन विभाग की भूमि पर सदियों से रह रहे हैं और सिंचाई विभाग की भूमि पर रह रहे हैं, उन लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है। तो इन तमाम मसलों को लेकर सरकार की कार्रवाई जो है गतिमान है और कांग्रेस जो है लगातार सरकार को इन्हीं सब मसलों को लेकर घेर रही है। और साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि जिस प्रकार से लव जिहाद के मसले आ रहे हैं और सरकार उनको बहुत ज़्यादा प्रमुखता दे रही है, बहुत ज़्यादा प्रमुखता से इन तमाम मसलों को उठा रही है, पिक्चरें रिलीज करवा रही है, जो कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सेंसर बोर्ड भी उन्हीं का है। तो इस प्रकार की फिल्मों को रिलीज करवाकर जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे जनता का ध्यान भटकाकर सिर्फ ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता की राजनीति कर रही है। जी। और इसके साथ अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, इसके उलट भारतीय जनता पार्टी का भी हाल में हमने देखा है कि एक प्रेस मीट हुआ जिसमें सांसदों और विधायकों के जो क्रियाकलाप है, काम है, उनको जनता के सामने रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उत्तराखंड में रैली होने वाली है उसकी जो डेट्स हैं वो निकाली जा रही हैं। और इसके साथ ही तमाम जो केंद्रीय नेता हैं कब कब किस किस जगह पर किस लोकसभा क्षेत्र में किस केंद्रीय नेता की रैलियां होंगी, इन तमाम मसलों को लेकर संगठन के भीतर चर्चा चल रही है, मशवरा चल रहा है। और इसके साथ ही जो हमने देखा है कि जो तमाम सांसद हैं इनको भी जिम्मेदारियां इनकी सुनिश्चित की गई हैं, अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में जाकर ये अपने कामों को गिनाएंगे और जो काम छूट गए हैं जनता से फीडबैक लेकर उन कामों को भी पूरा किया जाएगा। तमाम व्यापारी सम्मेलन हो रहे हैं, हमने देखा प्रबुद्ध जन सम्मेलन हो रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की हो रही है। उसके साथ ही समाज कल्याण विभाग के तमाम कैंप लगाए जा रहे हैं, जो वंचित हैं केंद्र सरकार की योजनाओं से उनको लाभान्वित किया जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है आगामी 1 महीने तक इस कार्यक्रम को करने वाली है। और वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस फिलहाल सरकार को घेरने की रणनीति पर कायम है और उसी के तहत अभी कुछ ही देर बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहाँ पे AICC के बड़े नेता उनको आगामी चुनाव से पहले क्या कुछ प्रदेश में गतिविधियां करनी है उसको लेकर निर्देश देंगे। बिल्कुल रोहित, और अगर बात करें कांग्रेस की, खास तौर पर ये देखा गया है कि 15 तारीख को हिंदू संगठनों ने महापंचायत का ऐलान किया था, वहीं 18 को देहरादून में भी महापंचायत होनी है। लेकिन कांग्रेस हर बार की तरह कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में इसलिए आ जाती है क्योंकि वो एक तरफा प्रतिक्रिया अपनी देती है। 18 जून को लेकर किसी ने कुछ नहीं कहा है कांग्रेस की तरफ से, उनका सिर्फ ये कहना है कि आपका तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, एक समाज को आपको तुष्टीकरण की नज़र से नहीं देखना चाहिए। लेकिन जो गलतियां हुई हैं उनको नकारा नहीं जा सकता है, चाहे वो कांग्रेस ने की हो या बीजेपी ने की हो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आरोप बीजेपी पे लग रहा है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है या फिर पोलराइजेशन कर रही है, तो कांग्रेस भी तो एक तरफ चल रही है। कांग्रेस को भी पूरा मेरे ख्याल से सभी एंगल्स को देखना चाहिए, सभी पे टिप्पणी करनी चाहिए। तो सवाल तो कांग्रेस पर भी उठते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर आज की जो होने वाली महापंचायत है उस पर भी संशय बरकरार है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस प्रकार की महापंचायतों को ना कराया जाए क्योंकि प्रदेश का जो आपसी सौहार्द का माहौल है, आपसी प्रेम का माहौल है, भाईचारे का माहौल है और उत्तराखंड में जिस प्रकार की परंपरा रही है इसको बहुत ज़्यादा आघात हो रहा है। तो इन तमाम मसलों को लेकर चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, एक तरह से कह सकते हैं कि नूरा कुश्ती जारी है, बयान पे बयान निकल के आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है और लगातार जो है चाहे लैंड जिहाद का मसला हो, लव जिहाद का मसला हो, एक दूसरे को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। और इसके साथ ही करण महारा ये चीज़ और भी कह रहे हैं कि हमने 9 सवाल जो है प्रदेश की सरकार के सामने रखे हैं, केंद्र की सरकार के सामने रखे हैं। बड़ी बड़ी प्रेस मीट तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनके जो बड़े नेता हैं वो कर रहे हैं, लेकिन 9 सवालों का जवाब नहीं दिया। सवाल ये थे कि आखिर अंकिता भंडारी का जो मर्डर केस है उस पर सरकार का क्या रुख है, भर्ती परीक्षाओं में घोटाले का मसला हो, बेरोजगारी का मसला हो, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज का मसला हो, 9 सालों में 10 प्रदेशों की सरकार को अस्थिर करने का मसला हो, उनको गिराने का मसला हो, ये तमाम सवाल हैं। तो इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष
करण महारा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के किसी वरिष्ठ नेता ने इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। यहाँ तक कि प्रवक्ता ने भी कोई फीडबैक कांग्रेस के 9 सवालों को लेकर नहीं दिया है। तो ये तमाम मसले हैं जिनको लेकर आगामी चुनाव तक कशमकश जारी रहेगा और एक दूसरे पर छींटाकशी का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी रहेगा। अब देखते हैं कि लैंड जिहाद का मसला, लव जिहाद का मसला, इसका पटाक्षेप होता है या फिर इसी तरह से दोनों आपसी जो दल हैं एक दूसरे पर घेराबंदी करते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इस मसले को लेकर साझा करने के लिए।